निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो ये प्रेम है, भीतर चार चीजें नहीं होनी चाहिए, मिलावट, दिखावट, बनावट और सजावट। क्या बात है। मुझको माधव का सहारा मिल गया। अगर वो इस मार्ग पे चला जाएगा तो दुनिया कैसे साध पाएगा? न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई साधना कैसे कर सकता है? घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, कामिनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का, क्योंकि बात तुमने ऋषियों की मानी नहीं और कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। हमारे यहाँ पे योग का विषय है, बाहर भोग का विषय, तो वो चीज़ें हावी तो हो ही रही है किसी न किसी तरीके से। किसी का कुछ बुरा नहीं करते, फिर भी हमारी जिंदगी में बुरा क्यों होता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो। तो युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या संदेश है आपका? पूरा रीढ़ की हड्डी उसकी झुक गई है, उसे आप युवा थोड़ी कहेंगे। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से, उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो। ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है, दुनिया बड़ी सयानी। क्या धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? मनुष्य धरती पर नहीं चलता, मनुष्य धर्म पर चलता है। कैसे सवाल लेकर के लोग आपके पास आते हैं? पति को वश में कैसे करें। अरे पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ, तो कर्म का महत्व क्या रहा? आप सोच के देखिए कि फिर एक बलात्कारी बलात्कार कर रहा है तो फिर वो भी तय था। हम ईश्वर के करीब जा पाए, वो हमारी बात सुन ले, इसका कोई विधि होती है या वो निश्चल मन है तो वो सुन लेगा? केवल प्रेम। हमारी उम्र पूरी गुजर जाती है ये समझने में कि जीवन क्या है। अगर जीवन समझ में आ जाए तो सारी जद्दोजहद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं और जब एक उम्र का पड़ाव पार कर लेते हैं तब ये समझ में आता है कि जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं वो तो बेकार की चीज़ें थीं, असली चीज़ तो कुछ और थी, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इस जीवन का सार समझा दे तो कितना अच्छा होगा। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो ऐसी ही हैं जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही हैं, चाहे वो कहानियों के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से। तमाम युवा उनको फॉलो करते हैं। आज हमारे साथ देवी हेमलता शास्त्री जी हैं, जिनकी कथाएं आपने देखी होगी, सुनी होगी, और सोशल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया पे आपने कई उनके वायरल वीडियो देखे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं। यकीन मानिए कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपने 1 घंटे का मेडिटेशन किया है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या ये सही है कि आपके सामने भी इस तरह के सवाल आते हैं कि जीवन क्या है? क्योंकि पूरी मतलब ज़िंदगी आदमी उधेड़-बुन में लगा रहता है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये यात्रा कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है। आप कैसे देखती हैं इसको? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है आपसे मिलके, और वास्तविकता यही है कि हम सब यही समझने आए हैं कि जीवन क्या है जी। और पूरा जीवन जीने के बाद भी समझ नहीं पाते कि जीवन क्या है। मैं कई बार कहा करती हूँ, मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक़ है, तो ज़िंदगी ने ज़िंदगी से पूछा बता ज़िंदगी ये क्या है ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी जीकर भी समझ न पाए कि क्या है ज़िंदगी। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या व्यथा है ज़िंदगी जी। कष्ट है, आनंद है, सुख है या व्यथा है ज़िंदगी। क्या बात है। क्यों अनजाने सफ़र को जी रही है ज़िंदगी, क्यों दुख दर्द को सह रही है ज़िंदगी, प्यार में पागल हो क्यों भटकती ज़िंदगी, दूसरों के दर्द में क्यों सहमती ज़िंदगी, क्या कहे कितनी जगह पर क्यों बटी है ज़िंदगी, और है कभी दुश्मन ये समझ नहीं आता कि क्या पहेली ज़िंदगी है, कभी दुश्मन कभी लगती सहेली ज़िंदगी। क्या बात है। तो ये जीवन है, कभी इसमें दर्द है, कभी आंसू है, कभी पीड़ा है, कभी मिलना है, कभी बिछुड़ना है, पता ही नहीं है ये जीवन है क्या। कितने लोग इस जीवन में मिलते हैं, कितने बिछुड़ते हैं, कितने आंसू है,
फिर कभी मुस्कुराहट है, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। ये जीवन सच में पूरा जीकर भी बहुत कम लोग समझते हैं कि ये जीवन है क्या। वैसे देखा जाए तो जन्म मृत्यु के बीच की स्थिति को जीवन कहते हैं, जी। पर वो स्थिति पूरी समझ में नहीं आती है। इसलिए वास्तविकता है कि जीवन को बस उतार लो। जो श्वास चल रही है केवल यही जीवन नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हम श्वास ले रहे हैं यही है जीवन? तो श्वास तो सभी ले रहे हैं ना, पशु पक्षी सारे जीव जंतु ले रहे हैं, तो हम में विशेष क्या मनुष्य जैसा? तो मनुष्य जैसा ये विशेष है कि पशु हंस नहीं सकता, हम हंस सकते हैं। बिल्कुल। पशु चिंतन नहीं कर सकता, हम चिंतन कर सकते हैं। पशु के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए बहुत सारे कर्तव्य हैं, और पशु पशु ही रहेगा जी, लास्ट तक भी। पर हम जो है मनुष्य बनते हुए देवता तक जा सकते हैं। तो यही है जीवन के रस को सीखना और समझना। वास्तविकता यही है कि आओ जीवन को समझना ही असली अध्यात्म है, अपनी पहचान को समझना, अपने को जानना। और आज का ये उद्देश्य, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न सबसे पहले किया है, जीवन। और यही नहीं समझता व्यक्ति, पूरी दुनिया समझ लेता है लेकिन अपने जीवन को ही नहीं समझता है। अच्छा, मैंने इसको इसलिए भी पूछा ना कि अजीब तरह का ये मानव स्वभाव होता है। हाँ जो मिल जाता है उसकी हम कद्र नहीं करते, जी, जो नहीं मिला जिंदगी भर उसके पीछे भागते हैं। जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम इसलिए परेशान होते हैं कि मिल नहीं रही हैं। हमारे एक मित्र हैं, बड़े धनाढ्य हो गए हैं, और जब नहीं था तो इसलिए परेशान थे कि ईश्वर दे ही नहीं रहा है। जब 2-4 सालों में उनको इतना दे दिया तो अब ये परेशान है कि मेरे मरने के बाद इसका उपभोग कौन करेगा, और कहीं ऐसा ना कि जो मेरे पास है वो कल चला जाए। ये मानव स्वभाव किस तरह का, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम इसको साध पाएं? जब जब जो जो प्राप्त है तब तब वही पर्याप्त है, ऐसा समझना। सबसे पहली बात यही है कि व्यक्ति अपने आप को समझे, वो चाहता क्या है ये समझे, उसको पाना क्या है ये समझे, और उसे जो मिल गया है उसकी कदर समझे जी। और सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता चला जाए। अपने अंदर पात्रता लेकर आएगा तो जो भी मिलेगा ना वो उसको संभालेगा। जी। हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, हाँ। और इसलिए हम परेशान होते हैं। तो हमारे पास जो भी है उसको संभालना सीखें, हमारे पास जो भी मिला है उसमें खुश रहना सीखें, और जो नहीं है वो मेहनत करके पाना सीखें। आज के समय में क्या है, व्यक्ति तुरंत सब कुछ पाना चाहता है जी। तो ऐसा नहीं है। जो मिला है ईश्वर पात्र को ही देता है, मुझे ऐसा लगता है, और पात्र में ही वो चीज़ टिक पाती है। और बहुत जल्दी आपको उपलब्धि भी मिल गई तो आप संभाल नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी पैसा भी मिल गया तो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। जब लक्ष्मी आती है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आपने सुना होगा, और लेता भी है तो वो कहीं से भी ले भी लेता है। बिल्कुल सही तो बात। सिर्फ इतना समझें कि जो भी मिला है वो ईश्वर ने दिया है, और जो मिल रहा है उसके लिए हमें पात्र बनना है। जी। तो वो सब संभल जाएगा, धीरे 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 उसी में आनंद महसूस करेंगे। मैं इधर भी देख रहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में घूम के कथाएं कह रही हैं। जी। जब आप कथाओं में होती हैं और कथाओं के बाद जब लोग आपसे मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल किस तरह के होते हैं? भौतिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं? कैसे सवाल लेकर के लोग आपके पास आते हैं? बहुत कम आध्यात्मिक सवाल होते हैं जी। बहुत कम व्यक्ति अपने से जुड़े हुए सवाल करता है। हाँ। आज यही समस्या है। अधिकतर सवाल होते हैं कि बहू को कैसे ठीक रखे। अच्छा, खुद को नहीं, बहू को कैसे? बहुत से सवाल होते हैं कि पति को वश में कैसे करें। अरे सवाल अधिकतर यही होते हैं कि हमारी समस्याओं में जो हम उलझे हैं, नौकरी कैसे लगेगी, कोई मंत्र दे दीजिए। और धर्म से या अध्यात्म से या अपने आप से जुड़े हुए बहुत कम व्यक्ति सवाल पूछता है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति दुनिया से जुड़ा है, अपने आप से नहीं जुड़ा है। दुनिया को सुधारना चाहता है, अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। दुनिया को ठीक करना चाहता है, खुद को ठीक नहीं करना चाहता। इसलिए वो अपने बारे में ना देखता है, ना समझता है, ना पूछता है। उसे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में तो बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, बाकी दुनिया को बदलना है। इसलिए दूसरों के ही हिसाब से प्रश्न आते हैं अधिकतर। कोई विरला होता है जो अपने मन की बात करता है कि मैं अपने मन को ठीक कैसे करूं, मैं कैसे धार्मिक बनूं, कैसे अध्यात्म को जानूं, कैसे शास्त्र पढ़ूं। बहुत कम। और या फिर आज का जो युवा है ज़्यादातर वो इन प्रश्नों को पूछता है। बाकी पुराने लोग तो अपनी चीज़ों में उलझे से लगते हैं अधिकतर।
आपने युवाओं की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। दरअसल मैं जब ऋषिकेश का भ्रमण करता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, तो वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शिव भक्त मिलते हैं। मैं मथुरा जाता हूँ, काशी जाता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा ब्रज में मिलते हैं वो लोग जो कि राधा रानी या कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। जैसे पूरब जाता हूँ मैं अयोध्या की तरफ, तो मुझे राम भक्त मिलते हैं। आप ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप इसको शायद बेहतर बता पाएंगी। ये क्या अलग अलग भगवानों की भक्ति के नाम पे भी हमारे यूथ के लोग बटे हुए हैं क्या? ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, भक्ति हमें बांटती नहीं है, जी। भक्ति हमें जोड़ती है। आपके मन में राम बैठे हैं, मेरे मन में श्याम बैठे हैं, किसी के मन में शिव बैठे हैं। तो जो बैठा है उसका नाम अलग है, लेकिन वो तत्व तो एक ही है ना। वो परम तत्व तो एक ही है। तो मेरा निवेदन भी ये है कि धर्म हमें जोड़ता है, भक्ति हमें जोड़ती है, अध्यात्म हमें जोड़ती है, और ये संगठन है। हमारे भारत में जगह जगह कोने कोने पर हम जाएंगे, अनेकों देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं, जगह जगह पर हमारे भगवानों ने अवतार लिए हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। तो हम माने किन्हीं को, श्री राधा रानी को माने, ठाकुर जी को माने, शिव को माने, हमारे 33 कोटि देवता हैं, लेकिन वो तत्व तो एक ही है। तो भक्ति जोड़ती है, बांटती नहीं है। और ना हम इसके नाम पे बटें, हमें एक होना है। जो इस तत्व को समझ गया कि ये परम तत्व एक ही है, जो मेरे भीतर भी बोल रहा है, आपके भीतर भी बोल रहा है, आपके भीतर बैठ के सवाल कर रहा है, मेरे भीतर बैठ के उत्तर दे रहा है। तो बस वो समझ में आ गया तो फिर ना शिव अलग है, न कृष्ण अलग है, न राम अलग है, कोई अलग नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रा सा बताएं ना कि ये जो भक्ति का मार्ग होता है, इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हम कर्मकांड की तरह से भक्ति करते हैं, दूसरा हम आध्यात्मिक तरफ से साधना। तो इसमें क्या अंतर है? कौन सा मार्ग ज़्यादा आसान है, या ये दोनों मार्ग अलग क्यों हैं? ये दोनों मार्ग अलग नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें देख के ही तो सीखते हैं। अध्यात्म माने अंतर, अंतः में ईश्वर को स्थापित करना। और जो भी हमारा कर्म कांड है, पूजा पद्धति है, ये बाहर की कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो भीतर के दीपक को, उजाले को प्रकट करने का प्रतीक होता है। बिल्कुल सही है ना। तो जब हम बाहर की प्रतिमा को देखते हैं तो भीतर भी कोई राम बैठा है, इसको हम ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे करेंगे? देख के ध्यान आता है ना। मैं आपको देखूंगी तो एकदम ध्यान, अरे भैया तो हमें मिले थे। तो हम बाहर जो साकार है उसको देखकर अपने भीतर के उस निर्गुण निराकार को पहचान सके। इसलिए ये सब कर्मकांड हैं, प्रक्रिया है, पूजा है, दीपक है, मंदिर है, घंटी है, ये सब बाहर की एक प्रक्रिया जरूरी भी है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमें शरीर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आत्मा तो अमर है ना। पर आत्मा को भी शरीर, एक कवच पहनाने की ज़रूरत पड़ी ना, एक आकार देने की ज़रूरत पड़ी। तो ईश्वर निराकार है, सब में है, सब जगह है, पर उसके लिए कुछ न कुछ विधान, विधियाँ, तरीके उसको समझने के, दिखने के, जानने के होते ही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे यात्रा, ये पहली सीढ़ियाँ है, यहाँ से होते हुए हम अंतर होते हैं। अच्छा, आजकल का एक सवाल युवा करता है, वो ना मतलब क्या है ना कि लोग आज के ज़माने में तार्किक होने की वजह से तर्क और कुतर्क दोनों करते हैं, लेकिन मैं इसको तर्क के रूप में ही ले रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, किसी का पास होना, किसी का फेल होना, तो फिर कर्म का क्या मतलब है? ये कर्म क्या होता है? कर्मफल क्या होता है? आपकी कथाओं में अक्सर इसका जिक्र होता है। तो मुझे ज़रा बताएं, समझाएं कि कर्म के बारे में समझाएं। जैसा आपने आत्मा की बात की, आत्मा अमर है, और आत्मा अमर है इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ, तो कर्म का महत्व क्या रहा? जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। वैसे ही वेद में भी लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशिक्षतम समा एवं त्वयनान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वैसे ही रामचरितमानस में भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जस फल बया हो तस फल चाखा। तो सब ऋषियों ने, संतों ने, सब ने एक ही स्वर में कहा कि कर्म करो। और मनुष्य को ही कहा, पशु को नहीं कहा है, क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है कर्म करना और कर्म के द्वारा फल पाना। तो कर्म हमारे हिस्से में है, फल ईश्वर के हिस्से में है। और सब कुछ पहले से तय है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ पहले से तय है तो फिर जो बुरा हो रहा है वो भी तय किया होगा ईश्वर ने। आप सोच के देखिए कि फिर एक बलात्कारी बलात्कार कर रहा है तो फिर वो भी तय था।
जब अच्छा तय है तो बुरा भी तय होगा ना। जी। फिर जो चोरी कर रहा है वो भी तय होगा, वो कह सकता है कि मैं क्या करूं। जी। फिर जो झूठ बोल रहा है वो भी तय होगा, जो गलत हो रहा है वो भी तय ही होगा। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, वाणी दी है, हाथ और पैर दिए हैं और सब कुछ दिया है शक्ति के रूप में। अब हमें कर्म करना है। तो शास्त्र कहता है कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हो और फल पाने में परतंत्र हो। जी। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि तुम्हें अच्छा करना है कि बुरा। हमें शास्त्र भी दे दिए बताने के लिए कि ये सही है, ये गलत है। जी। अब रास्ता आपको चुनना है। आपको राम बनना है, रावण बनना है, ये आप स्वतंत्र हो। आप समझ रहे बिल्कुल कि समझ चाहे रहे हैं। आपको रावण बनना है, आपको रावण के रास्ते पे जाना है, आपको कृष्ण के, कंस के, राम के, किस रास्ते पर जाना है आपको तय करना है। आपको अच्छा बनना है, बुरा बनना है, चुनाव आपका है। और उन कर्मों के फल पहले से लिख दिए गए हैं उन शास्त्रों में। कर्मों का फल देने की ईश्वर बैठा है, वो हमारा विषय ही नहीं है। अच्छा, जो काम, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर चिंतन करते हैं, और जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। हमें करना ये है कि हमारे हाथ में कर्म है, तो विचार से मत्वा कर्माणि सिव्यतीति मनुष्य। शास्त्र ने कहा कि मनन पूर्वक जो कार्य करता है वो मनुष्य है। तो चिंतन करके आप कार्य करिए, फिर छोड़ दीजिए। मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छा करो, शुभ करो, उसका परिणाम शुभ ही आएगा। तो कर्म तो करना है, बिना कर्म के आपको नहीं रहना है। पर जो अच्छा कर्म करता है ईश्वर उसका साथ सदैव देता है, बुरे के साथ ईश्वर खड़ा नहीं होता है। ये लोग समझते नहीं, लोगों ने ये तर्क गढ़ लिया है कि भाई ये लिखा है और उसमें ये लिखा है कि पहले से पशुओं के लिए लिखा है। जी। मान लीजिए एक पशु बन के आए हैं तो उसको कुछ नहीं कहते, उसको नहीं कहते कथा सुनिए, हाँ। उसको नहीं कहते कुछ नया करिए, हाँ। उसको नहीं कहते कि देशभक्त बनो कि ईश्वर भक्त बनो। उसको भोगना है, वो भोग योनि है, और मनुष्य जो है कर्म योनि है, योग योनि है। तो यहाँ हमें नया करने का मौका है, अवसर है, और वो भी समय रहते। बात तो बिल्कुल समय सही है। रहते। वही जो शुरुआत में बात हुई ना कि जब आदमी चूक जाता है इस संसार से और लास्ट में उसको लगता है कि मरना ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, हाँ। तब उसको सारी चीजें याद आती है, तब तक लेट हो चुका होता है। हाँ, मैं कई बार कहती हूँ कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और जो कुछ करना है जवानी में कर लो, क्योंकि जवानी ही बेहतरीन करने का मौका है। बिल्कुल सही बात, मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि इसके बाद वो मौका नहीं मिलने वाला है। सच। प्रार्थना का क्या महत्व होता है जीवन में? प्रार्थनाएं सुनते हैं भगवान? बिल्कुल सुनते हैं। प्रार्थना हमें हमारे मन के तार ईश्वर से जोड़ती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, इसीलिए आप देखिए जब भी हम बैठते हैं, हम भी कथा में बैठते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रार्थनाएं भी कई तरह की होती है। एक प्रार्थना होती है कि हम कुछ मौन हैं, शब्द ही नहीं है उसमें, और हमारी जो आह है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो ईश्वर तक पहुंच रहा है। एक होता है कि हम सबके कल्याण के लिए कुछ मांग रहे हैं जी। एक होता है कि हम केवल अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, और एक होता है कि हम दूसरे के विनाश के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो प्रार्थनाओं के भी अलग अलग तरीके हैं, पर प्रार्थना ईश्वर वही सुनता है जिसमें सबका हित होता है, जिसमें पवित्रता होती है आपके मन में। मांगते समय जब मन में पवित्रता हो और आँखों में आंसू हो तो ईश्वर कभी उसको अनसुना नहीं कर सकता। तो क्या प्रार्थना करने की भी कोई विधि होती है क्या, कि जिससे हम ईश्वर को थोड़ी मतलब उससे गहनता से कनेक्ट कर पाएँ, या ये कहें कि हम ईश्वर के करीब जा पाएँ, वो हमारी बात सुन ले? इसका कोई विधि होती है, या वो निश्चल मन है तो वो सुन लेगा? केवल प्रेम। केवल प्रेम। वो बाबा तुलसीदास कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो ये प्रेम है जो परमात्मा को भी प्रकट कर लेता है, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देता है। और केवल प्रेम चाहिए और निश्चल मन चाहिए। इसलिए हमारे ब्रज में ना संत कहते हैं कि अगर वास्तव में आप प्रेमी हो, भगत हो, तो आपके भीतर 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मिलावट, दिखावट, बनावट और सजावट। क्या बात है। ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मिलावट ही नहीं होनी चाहिए।
आपके भीतर कुछ, बाहर कुछ, आपके चेहरे अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। आप अच्छे हो, स्वीकार करो अच्छे हो, बुरे हो, कुछ कमी है स्वीकार करो कुछ कमी है, इसको बेहतर करना है। तो बनावट, मिलावट, दिखावट और सजावट, इनसे जो दूर है वही भक्त है। आप संतों की बात की, मैं अक्सर ब्रज जाता हूँ, ब्रज की महिमा भी बड़ी निराली है। अच्छा, ईश्वर ने कुछ ऐसा तुकताल बनाया कि केदारनाथ में जब डिजास्टर आया तो मैं वहीं था। अच्छा। काशी के बगल का रहने वाला हूँ, काशी जाने का मौका मिला, अयोध्या मेरे पास में पड़ता है। लेकिन संतों की महिमा की बात हो रही थी तो मैं संतों पे आऊँगा। संत होना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ संत तो छोड़िए, अपने आप को सात्विक रखना रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये जिन 4 चीज़ों की बात कर रही हैं, ये मानव अपने स्वभाव में कैसे ढाल सकता है? क्योंकि वो तो समाज में है, उसको कमाना भी है, खाना भी है, 10 लोगों के बीच में भी रहना है, इसलिए उसको तिकड़म करना पड़ेगा अपने वजूद को ज़िंदा रखने के लिए। तो अगर वो इस मार्ग पे चला जाएगा तो दुनिया कैसे साध पाएगा? हम बहुत भ्रमित लोग हैं। जी, बात सही हमको है। लगता है कि जो सब छोड़ गया वो संत है, और जिसने सब संभाल रखा है वो संत नहीं है। जी। आप समझिए, हम कई बार कहते हैं न घर भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। क्या रहना ऐसे है। सब छोड़ना एक बार को आसान है, पर सबके बीच रह के व्यवस्थित रहना मुश्किल है। सब झंझटों में रह के भी खुश रहना मुश्किल है ना। तो बिल्कुल। पाना सब कुछ है, ईश्वर ने सब दिया है ना। अच्छा, हमारे भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री राम जी है। जब आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने वो चीज़ छोड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी तो संभाली, पकड़ी। तो जीवन में त्याग भी है, समय आने पर त्याग होना चाहिए, और समय आने पर वो संभालना भी है। इसीलिए तो हमारे यहाँ 4 आश्रम है। हाँ। ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर सन्यास है। तो सन्यास सबसे बाद में इसलिए दिया कि धीरे धीरे तुम पक्के हो जाओ, हर चीज़ को समझ लो, दुनिया को समझ लो, वस्तुओं को समझ लो, इनकी चकाचौंध को जान लो, जो लग्जरी आपके अंदर बैठी है उसको जी लो, उसको देख लो, उसको समझ लो, और फिर तुम्हें लगता हो कि भाई इससे भी कोई परम सुख है, फिर हो जाओ साधु, फिर हो जाओ बाबा, माने मन से वैरागी हो जाओ। अच्छा, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। लोगों को ये लगता है ना, वो 4 आश्रम तो भूल ही गए, उनको तो लगता है बस संन्यास आश्रम ही सब कुछ है। इसलिए आजकल एक नई वो भी चल पड़ी है कि मतलब प्रथा हम कह सकते हैं, जो सच में सन्यासी नहीं होते हैं लेकिन वो अपने आप को कहते हैं, तो शायद उसका मतलब ना समझते हो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई साधना कैसे कर सकता है? सारी चीज़ों के साथ अटैच होकर के, कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के लिए आपको चीज़ों से अलगाव करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में रह के संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो अधिकतर गृहस्थी ही थे। जितने भी, चाहे याज्ञवल्क्य से लेके जितने भी ऋषि मुनि थे, हम जिनकी कथा जिनके माध्यम से कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, वो भी गृहस्थ ही थे, जिन्होंने भागवत जी कही और परीक्षित को सुनाई, या जितने भी पहले ऋषि मुनि रहे हैं। अब हमने ऐसा सोच लिया है कि गृहस्थी जो है संत नहीं होते, गृहस्थ भी संत होते हैं, और एक वैराग्य लेकर के घर छोड़ के जाने वाले वो भी संत होते हैं। इसमें घर छोड़ना, घर ना छोड़ना, ये तो विषय ही नहीं। विषय है कि जिसने अपने को जान लिया, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। क्या? तो जिसने खुद को जान लिया, वो जान लेता है कि चीज़ों का महत्व क्या है, वस्तुओं का महत्व क्या है, और किस चीज़ का कितना महत्व है जीवन में, किस चीज़ का कितना महत्व है। तो गृहस्थ में रह के भी आप भजन कर सकते हैं, अध्यात्म का रास्ता चुन सकते हैं। नहीं तो आप सब छोड़ के भी चले गए। हम कई बार कहते हैं कि घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, कामिनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का, क्योंकि बात तुमने ऋषियों की मानी नहीं, और कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो, तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तो आप घर छोड़ के चले गए तो कहीं तो जाओगे ना, दुनिया से तो नहीं चले जाओगे। जंगल चले गए, चलो आपने कुटिया तो बनाओगे, एक घर छोड़ा कुटिया बनाओगे, आश्रम बनाओगे, बच्चे छोड़े तो शिष्य बनाओगे, कुछ तो करोगे ना। वस्त्र तो पहनोगे, चलो वस्त्र भी त्याग दोगे तो भोजन तो खाओगे, चलो भोजन भी त्याग दोगे, जल तो पियोगे, कुछ तो लोगे। सब तो नहीं त्याग सकते, और सब त्याग दिया तो श्वास तो ले ही रहे हो, ये तो इसी दुनिया में है। बिल्कुल सही, इस तरह का कोई जवाब नहीं है। तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही प्रकृति है, ये शरीर ही माया है, तो इसको तो लेके घूमोगे ना। तो शरीर में मोह रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा, किसी और चीज में रहेगा।
तो ये फिर अभिमान आता है बिना मतलब के। तो जो भी संत हुए हैं उन्होंने कभी कुछ छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है बस चीज़ों को समझो, अपने को समझो, अपने ईश्वर को समझो, अपने इस संसार को समझो। ये ईश्वर ने बनाया है तो गलत तो नहीं होगा, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ कोई भी गलत नहीं होती। अच्छा, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी से परहेज भी करते हैं और लक्ष्मी को चाहते भी हैं, और लक्ष्मी को बुरा भी बताते हैं और लक्ष्मी को चाहते भी, इसके बिना रह भी नहीं सकते। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक संत थे, उन्होंने कथा करवाई, बहुत पहले की बात है, लगभग 10 वर्ष हो गए। तो वो कहते थे कि मैं जो है धन को छूता नहीं हूँ। तो जब उनको धन देते थे, कोई भी देने आते थे, महाराज जी ऐसे, बोले नहीं 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 मैं हाथ नहीं लगाता। तो मुझे बड़ी श्रद्धा हुई उनके प्रति कि ये धन छूते भी नहीं है, कितने अच्छे संत है। तो तब तक उन्होंने बगल से एक थैला लिया और इतना बड़ा, और वो आगे कर दिया, इसमें डाल दो। बोले मैं छूता नहीं हूँ, इसमें डाल दो। तो ये कौन सा त्याग है जी? अब हाथ में तो थोड़ा ही आएगा, हम जैसे मतलब जो सामान्य लोग हैं वो तो इतना ही लेंगे, आजली भर के ही ले सकते हैं। पर थैले में तो ये है, ये कोई त्याग नहीं है। तो हमारे भगवान, हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज से आते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि कुछ छोड़ना है, हमारे ठाकुर जी ने तो कहा कि समझना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, जीवन को जी के जाना है, ऐसे भागना नहीं, जिंदगी से भागना नहीं, रिश्तों से भागना नहीं, चीज़ों से भागना नहीं। जितना भागोगे उतना ही चीज़ परेशान करती है। हाँ, शायद ये भी कहा है कि उन्होंने कर्मों का लेन देन है, आपको इसको चुकाना पड़ेगा। तो जिनका जीवन में लिया दिया है, बिना गृहस्थ में रहे कैसे हम चुका सकते हैं? अच्छा, और इसको अभिमान नहीं करना जी, ये भी बात समझ लें कि चारों आश्रम अपनी अपनी जगह पे हैं जी। ब्रह्मचर्य में हो आपको सीखने के लिए, गृहस्थ में हो जो सीखा है उसको निभाने के लिए, वानप्रस्थ में हो फिर जो इकट्ठा किया है उससे थोड़ा सा हटने के लिए, और सन्यास में हो पूर्ण रूपेण अपने जीवन को समर्पित होने के लिए। तो अभिमान नहीं करना कि मैं गृहस्थी हूँ तो मैं बड़ा हूँ। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, गृहस्थ छोटा है। गृहस्थी कहता है हम तो गृहस्थी है, ये बाबा जी किसी काम के नहीं है। तो इसमें उलझना नहीं है, अपनी अपनी जगह पे हर आश्रम की अपनी महत्वता है, और जो जिसके लायक है वो उसे चुन ले। अच्छा, एक चीज़ अभी इसी बात पे याद आई कि हम 4 आश्रमों की बात कर रहे थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अभी देखा जा रहा है कि 3 आश्रम तो बचे हुए हैं जी, संन्यास, वानप्रस्थ और गृहस्थ बचा हुआ है। हाँ जी। लेकिन ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसको आज के फैशन के दौर ने ना सिर्फ ख़त्म किया है, व्यक्ति को भी ख़त्म कर रहा है। यही वजह है कि जितने नए संत हैं, जितने कथावाचक हैं, वो सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को बचा करके रखो, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या सच में इस पर काम करने की ज़रूरत है? और अगर ये बर्बाद हो रहा है तो किस वजह से? हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है या वेस्टर्न हम पे हावी हो रहा है? हम समझ नहीं रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, और बात ये भी है कि हमें समझाया भी नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को, हम आगे आने वाली पीढ़ी को उसका महत्व नहीं समझा पा रहे। व्यक्ति वही कार्य करता है जिसको उसका महत्व पता हो और जिसमें उसका फ़ायदा हो जी। तो हम ये नहीं समझा पा रहे कि ब्रह्मचर्य जीवन में कितना आवश्यक है, और समय पर हर कार्य समय पर ठीक लगता है। संन्यास भी समय पर हो, गृहस्थ भी समय पर हो, पर जब ब्रह्मचर्य का समय है, ये सीखने का और संचित करने का और शक्तियों को, ऊर्जाओं को प्राप्त करने का समय है। उस समय पे हमारी पीढ़ी को हम समझा नहीं पा रहे वास्तविकता, मुझे ऐसा लगता है। और बाहर की जो चीज़ें हैं, आज की दुनिया थोड़ा अलग है ना, तो बाहर की चीज़ें हावी होती हैं। तो बाहर तो जो है भोग योनि वाली स्थिति है, बाहर जो हमारे यहाँ पे योग का विषय है, बाहर भोग का विषय, तो वो चीज़ें हावी तो हो ही रही है किसी न किसी तरीके से। हमें ज़रूरत है युवा पीढ़ी को और अपने बच्चों को ये समझाने की कि ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, हर तरीके से व्यक्ति को वहाँ बनना ही है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि 5 वर्ष तक बच्चे को सिखाइए, संस्कार दीजिए, और 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को सिखाते हुए थोड़ा सा टाइट भी रखिए, डांट भी दीजिए, फिर आप सिखाइए मत आगे सिखाने का समय समाप्त होता है। तो जो सिखाने की उम्र है उस पर हमें सिखाना चाहिए, महत्व बताना चाहिए अपनी हर चीज़ों का। हमारी चीज़ों को हमारे बच्चे भूल गए हैं। पता, हिंदू के बालक को ये पता नहीं है कि उसको करना क्या है, जी नहीं पता है। मैं कई बार कथाओं में हाथ उठवाती हूँ तो लगभग लोगों को 10 श्लोक नहीं आते हैं, बड़े बड़े बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं पता है कि उनको करना क्या है, शास्त्र पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, उनको जो बता दिया जाता है, और बताने वाले 50 हैं
तो वो जब 50 जगह बट जाता है, करना क्या है उसको पता ही नहीं है। तो हमारी संस्कृति को अब हमें अपने बच्चों तक, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। ये बताना ज़रूरी है कि राम जी ने जीवन कैसे जिया, ये बताना ज़रूरी है कि कृष्ण का बचपन कैसा था, ये बताना ज़रूरी है ध्रुव, प्रहलाद, लव कुश कैसे थे, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। एक मज़ेदार बात कि आपने कहा 5 साल 10 साल के बच्चे की जो नींव तैयार करते हैं, हो सकता है कि आपके संज्ञान में हो और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज के मेट्रो जो सिटीज़ हैं उसमें जब बच्चा 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तो वो डे केयर में डाल देते हैं लोग, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जिस बच्चे को कोई समझ भी नहीं होती है। क्या लगता है कि उसके अंदर ये संस्कार रोपित कर सकते हैं लोग जो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं? और उन स्कूलों में क्या संस्कार पड़ सकता है जो आज इस तरह के कमर्शियल हुए पड़े हैं? अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। ना तो स्कूल बताएगा कि संस्कार क्या देने, स्कूल में साक्षरता मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो बच्चे हैं जिन माता पिता ने पैदा किए हैं वो जिम्मेदारी लें, या तो पैदा ना करें। मैं तो स्पष्ट कहती हूँ, या तो बच्चे आप पैदा मत कीजिए, अगर आप बच्चों को पैदा कर रहे हैं तो उनका पूर्ण रूप में निर्माण भी कीजिए, उनको बताइए सही क्या है गलत क्या है और उनको दीजिए प्रेम। आप वास्तविकता समझिए कि भगवान श्री कृष्ण का जब हम बचपन देखते हैं या सुनते हैं वो कहानियाँ, तो हम देखते हैं कि मैया यशोदा उनका कैसे निर्माण करती हैं। जब वो चलने लायक होते हैं ना, तो उनको बोलती हैं कि बेटा ये जितने भी घर हैं ना सामने, वो सब तेरे अपने हैं, कोई अलग नहीं है, तुझे जहाँ भूख लगे वहाँ जाके माखन मांग लेना, वहाँ खा लेना, उसके घर चले जाना, ये सब तेरे अपने हैं। तो वो माँ प्रेम भर रही है, वो लोरियाँ सुना के उसमें प्रेम भर रही है। श्री कृष्ण को माँ यशोदा प्रेम से परिपूर्ण कर रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जो बचपन है वो मैया यशोदा के आंचल में बीतेगा। तो बच्चे का बचपन प्रेम से पोषित होना चाहिए, प्रेम से, ताकि वो बड़ा होके प्रेम के लिए भीख न मांगे। नहीं तो वो प्रेम के लिए भूखा रहता है। आज इंसान इससे प्रेम मिलेगा, उससे प्रेम मिलेगा, इसलिए तो 4 लोगों को पकड़ते हैं, 4 को छोड़ते हैं। प्रेम के लिए आप भूखे ही रहता है वो व्यक्ति कि इससे प्रेम मिल जाए, इससे सम्मान मिल जाए, इससे प्रेम मिल जाए, क्योंकि बचपन में उसको दिया ही नहीं गया। तो बचपन से जब आप उसको भरपूर दोगे प्रेम, लालन पालन, संस्कार, बताओगे कि आपको, आप पूरे हो, आप शुद्धो सी बुद्धो सी, जैसे माँ पहले पालन करके कहती थी, मंदालसा ने कहा था, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, निरंजन हो, तुम शक्तिशाली हो, महाबली हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। तो जब वो उस बच्चे को आप बताओगे तब पता चलेगा। तो हर एक माता पिता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए। मैं कहती हूँ कार दो मत दो, पर संस्कार जरूर दो। बिल्कुल सही बात। आज बहुत आवश्यकता है, बचपन से कुछ कमी तो रह रही है, इसलिए ये बच्चे कुछ अलग हो रहे हैं, इसलिए अधूरे हैं, इसलिए अतृप्त हैं, इसलिए अलग अलग अपराधों की दुनिया में निकल जाते हैं। इसमें किस चीज़, आप सोचिए कि व्यक्ति अपराधी बनता है तो क्या केवल उसी की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। उसको अपराधी बनाने में समाज भी जिम्मेदार है, वो माँ बाप भी जिम्मेदार है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर किसी ने बलात्कार किसी बेटी का किया तो वो बलात्कारी पैदा तो नहीं हुआ था, नहीं। तो उसकी सोच ऐसे कैसी हो गई? तो कहीं ना कहीं माँ बाप की कमी रही होगी, कहीं ना कहीं समाज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने सोसाइटी को ऐसा नहीं बनाया, या फिर हमारे नियम कानून उतने सख्त नहीं। तो हमें हर चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो माता पिता तो विशेष बच्चों को प्रेम दें, समय दें। कोई दूसरा आपके बच्चे को नहीं पालेगा, आप पालेंगे, आपकी जिम्मेदारी। आप निर्माता हैं, माता निर्माता भवती। तो माता पिता दोनों की आप जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों का निर्माण करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको लवकुश बनाएं, ध्रुव प्रहलाद बनाएं, उसको बहुत मिठास से पालें, समय दें बच्चों को। आप इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे ले चलें तो आजकल मैं खबरें पढ़ता हूँ कि किसी के घर में माँ बाप का देहांत हो गया तो बच्चे उन तक नहीं आए। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये प्रथा हमारे यहाँ तो पहले नहीं थी। तो क्या इसको भी आप इसी से जोड़ के देखते हैं कि शुरू में जो अभाव होता है वही इसका परिणाम होता है लास्ट में? माँ बाप जो वृद्धाश्रम जा रहे हैं या लास्ट मोमेंट पे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती? 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमने संस्कार दिए और अपने बच्चे का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है वो बाहर की दुनिया में है, समाज के हाथों में है, विद्यालय में है, कॉलेज में है, अलग संगति में है जी। तो वहाँ का भी असर उस पर पड़ रहा है। ओके। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब समाज की जिम्मेदारी है कि वो समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए। माने क्या होता है कि माँ बाप ने कई बार बहुत अच्छा सिखाया,
लेकिन उसकी संगति खराब हो गई, उसकी दोस्ती खराब हो गई, वो जहाँ बैठ रहा है वो ठीक नहीं है, वो जिनसे सीख रहा है वो ठीक नहीं। आप कुछ समय अपने बच्चे के साथ है ना, तो उसके बाद तो बच्चा बाहर ही है, अधिकतर तो बच्चा विद्यालय में है, दोस्तों में है, मित्रों में है, तो उसका भी असर पड़ता है। पहले के माँ बाप तो ये निगरानी रखते थे। हम लोग जब कभी बाहर से आते थे तो पूछते थे दिन कैसा रहा, कहाँ गए, किन लोगों के साथ थे। क्या आज माँ बाप ये कर पाते हैं? हाँ, करते हैं या नहीं वो तो माता पिता जाने अपने अपने बच्चों का, क्योंकि हर पेरेंट्स एक जैसा नहीं है। बहुत से जिम्मेदार माता पिता भी हैं, अच्छे बच्चे भी इस समाज में हैं, अच्छे युवा पीढ़ी भी इस समाज में। मैं कथाओं में जाती हूँ, मुझे एक से एक होनहार बच्चे मिलते हैं, अच्छा, एक से एक संस्कारी बच्चे मिलते हैं, और बड़े प्रतिभाशाली हैं और बड़े संस्कारी हैं, और एक से एक ऐसे भी इस तरह मिलते के भी हैं कि मिलते जो हैं। नशे में भी है, जो इन संगति में अच्छी में नहीं है। तो माता पिता की भी जिम्मेदारी है और हमें ऐसा समाज भी बनाने की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब समाज में निकले तो भी उसको एक वातावरण हम अच्छा दे पाएँ। और विशेष रूप से हर माता पिता को अपने बच्चे को समय देना है, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो बच्चा आपको समय दे पाए। अब मंदिर ले जाना है उंगली पकड़ के, ताकि आप बूढ़े हो जाएं और वो बड़ा हो जाए तो वो आपको मंदिर ले जा सके। ये उसको सिखाना है, और कदम कदम पे उसको समझना और समझाना, ये दोनों चीज़ें करनी है। कभी समझना पड़ेगा बच्चों को और कभी प्यार से समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा तरीका सही ना हो समझाने का। बहुत से माता पिता को देखा है, वो कहते हैं हम तो बहुत नज़र रखते हैं, तो इतनी भी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि नजरिए आपकी हाँ, टेढ़ी हो जाए। कि इतना भी आप अपने पे भी थोड़ा नज़र रखो, हाँ, अपने व्यवहार को भी देखो कि कहीं हमारा समझाने का तरीका गलत तो नहीं। लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि हमारे बच्चे समझते नहीं हैं देवी जी, क्या करें। हम कहते हैं हम तुम्हें कथा में इतने सालों से समझा समझा के परेशान है, तुम कहाँ समझ रहे हो बिल्कुल तुम सही है। कहाँ समझ रहे हो, तुम बड़े वो नहीं तो समझते, बच्चे। बच्चे कहाँ समझेंगे। हाँ। तो समझाना ही एक समाधान नहीं है, कभी कभी समझना भी चाहिए। और वास्तविकता ये है कि अगर हम एक दूसरे को समझने लग जाएं तो अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बात तो सही, लेकिन क्या है ना कि अब समझने समझाने की बात आई तो लोगों को शिकायत बहुत रहती है, और शिकायत ईश्वर से भी है कि हम रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो उनकी शिकायतें कैसे दूर की जाएं? दो तरीके हैं जीने के, एक शिकायत और एक समर्पण। ठीक है। आपको चुनना है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना। एक वो जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करना, और दूसरा वो जो मिला है बहुत कुछ, उसके लिए रोज उसका धन्यवाद करना। ये हमें चुनना है, क्योंकि मिला है उसकी लिस्ट अगर बनाने जाएंगे तो इतना मिला है कि हम शायद हमारी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। और यूं तो नहीं मिला है उसके लिए अगर शिकायत करने जाएंगे तो उसके लिए अपने को शिकायत करो, अपने को दोषी बनाओ, भगवान को नहीं। भगवान ने जो देना था दिया है। अगर कुछ कमी है तो फिर संघर्ष करो। और बाकी जीवन में ऐसा है ना भाई जी कि कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, सब कुछ यहाँ किसी को नहीं मिलता। मैंने एक कुछ लाइनें लिखी जी, थी जी। तो मैं सुनाती हूँ कि मेरा ऐसा भाव है, जो मिला है काफ़ी है जीने के लिए, और भी क्या बाकी है जीने के लिए। यूं तो सारी ख्वाहिशें पूरी कभी होती नहीं, यूं तो सारी ख्वाहिशें पूरी कभी होती नहीं, हर सुबह कुछ लाती है जीने के लिए, जो मिला है काफ़ी है जीने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज से ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। सुबह उठते ही धन्यवाद करो। आप पूछेंगे किस लिए, उठते उठते किस लिए धन्यवाद करें? तो रात को हम सोए थे, हमें पता नहीं था कि हम उठ पाएंगे। कितने लोग रात में सोते ही रह जाते हैं,
उठ ही नहीं पाते, सुबह सूरज देख ही नहीं पाते, पर हमने सुबह का सूरज देखा है, इसलिए ईश्वर तुझे धन्यवाद है। हमारी श्वास चल रही है, इसलिए धन्यवाद है। ये जब हम सोच बना लेंगे कि धन्यवाद करना है, हर चीज़ में उसका धन्यवाद करना है। कुछ भी मिला, वो दुख भी दे रहा है तो उसको कहना है धन्यवाद प्रभु, इसमें भी कुछ मुझे बनाने की प्रक्रिया होगी, अभी मुझ में कुछ कमी होगी, अभी तू मुझे कुछ मजबूती देना चाहता है, अभी मुझे संघर्षशील बनाना चाहता है। तो एक ही तरीका है ईश्वर का धन्यवाद करना। रोज धन्यवाद करिए उठते ही, फिर देखिए आपका जीवन, जो शिकायत है ना, वो सब अपने आप खत्म होने लगेंगे। ये नज़रिया की बात है ना भाई जी। कितनी अच्छी बात कही आपने कि हर वो सुबह जो है ना हमें एक ज़िंदगी देके जाती है। एक सवाल बड़ी देर से मन में रुका हुआ है, वो उन लोगों के लिए भी इसी से जोड़ के, इसी जवाब से जोड़ करके है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करते हैं, ईश्वर की आराधना भी करते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं करते, फिर भी हमारी ज़िंदगी में बुरा क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसा नियम है या हमारे पुराने प्रारब्ध हैं? ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में सबके पास कुछ न कुछ दुख है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो। एक है जो हंस के उस समय को निकाल लेता है, धैर्य रखता है उस समय में। हम जिनकी कथा करते हैं श्री राम, उनके जीवन में कितने कष्ट थे, वो तो भगवान थे ना। उन्होंने भगवान होने के बाद भी हमें समझाया कि कदम कदम पर यहाँ संघर्ष होंगे, दुख होंगे, चुनौती होंगे, जीवन इतना आसान थोड़ी है। मनुष्य बन के आए हो तो इतना सस्ता जीवन कैसे समझते हो? तो यहाँ सब देखना और झेलना और लड़ना और बढ़ना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे इतना आसान नहीं। मैंने लिखा था कि आसान कुछ भी नहीं है यहाँ। वैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं है जी। आप भी जी रहे हैं, मैं भी ज़िंदगी को जी रही हूँ, हम सब जी रहे हैं, और आप जो भी देख रहे हैं वो सब अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कदम कदम पर संघर्ष है। आसान कुछ भी नहीं है यहाँ। न हंसना, न रोना, न पाना, न खोना, न मरना, न जीना, न जगना, न सोना, सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। फिर भी लड़ना होगा, फिर भी बढ़ना होगा, फिर भी चलना होगा। फिर हार भी गए तो उखड़ोगे नहीं, और जीत भी गए तो अकड़ोगे नहीं। क्या बात है, जीवन ऐसा होगा फिर। कितनी बड़ी फिलॉसफी है इन लाइनों में। अच्छा, कई बार यही भ्रम हमें तोड़ देते हैं। जैसे आपने कहा ना कि जीवन आसान है, मैंने भी कई जगह सुना, इसको पढ़ा, कुछ लोगों ने इसको टैगलाइन बना लिया, और जो लोग मानते थे कि जीवन आसान है उनके जीवन में जब कठिनाइयाँ आई तो वो झेल नहीं पाए। आसान नहीं है, ये सबसे पहले व्यक्ति समझ ले कि जो जीवन मुझे मिला है ये मनुष्य का है, पशु का नहीं। और पशु का भी आसान नहीं होता, किसी का भी जीवन आसान नहीं। आप तो मनुष्य बन के आए हो, आसान कुछ भी नहीं है। आपको अपने अंदर वो क्षमताएं लानी पड़ेंगी कि आप अर्जुन की तरह लड़ सको। नहीं था अर्जुन के लिए खड़ा होना, धनुष लेके अपनों को मारना, धर्म युद्ध करना आसान नहीं था, पर कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया और गीता जी का ज्ञान दिया कि आसान नहीं है, फिर भी तुझे लड़ना है, फिर भी तुझे बढ़ना है। फिर जो जीत होगी वो तुम्हारी नहीं होगी, वो पूरे समाज की और धर्म की होगी। सही बात तो है। कुछ भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ दिमाग से निकाल दो। और ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कुछ हमारे ऊपर भी रहती हैं कि हम हर छोटी चीज़ को शिकायत लेके बैठते हैं। ठीक है, मुश्किलें हैं, बहुत कुछ जीवन में है, और एक बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है, इस बात का भरोसा भी रखें। अंधेरा है तो प्रकाश भी है, और प्रकाश है तो फिर अंधेरा भी है। इनको बैलेंस करके अपने जीवन में भी उतारना होगा, केवल बातों से नहीं। जो जीवन में उतारता है वो अंधेरे को जाने की प्रतीक्षा करता है। बिल्कुल सही बात। अंधेरे को जाने की प्रतीक्षा करता है, फिर जब वो सूरज की किरण निकलती है वो उसको खुशी दे के जाती है। बात तो सही है, इंतजार तो करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, किसी कहानी के माध्यम से समझा सकती हैं कि लोग कहते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर सब पे कृपा करता है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तकलीफ क्यों देता है? कोई ऐसी कहानी जो इसको चरितार्थ कर पाए कि सच में ईश्वर दयालु है, हम अपनी वजह से तकलीफ में होते हैं? कहानी तो बहुत सी है, बहुत सी कहानी है, लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेता है जो देने में सक्षम होता है, या जो भगवान के नज़दीक आएगा उसकी और परीक्षा लेगा। है ना? ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आपने प्रहलाद जी की कहानी सुनी है जी, है ना जी। वो हर समय ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन उनको हर समय पर कष्ट दिया गया बचपन से, अपनों के ही द्वारा।
जो हमें, अच्छा ये भी समझ लो कि ज़्यादा परेशानी हमारे जीवन में अपनों के ही कारण होती है, अपनों के कारण आती किसी दूसरे के कारण नहीं। तो अपने ही कांटे बिछाते हैं। जब हम किसी अच्छे रास्ते पर बढ़ते हैं ना, तो अपने ही होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। तो लेकिन बाद में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया और सब बुराई को समाप्त किया, माने उसके पिता को समाप्त किया, हिरण्यकश्यप को, और उन्होंने उसको स्नेह दिया और नया जीवन दिया, आशीर्वाद दिया और शक्ति दी। तो भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो भगवान की ओर आते हैं, पहली बार, और ज़्यादा लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो हमारे संतों ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, माने धन संपत्ति पैसा और पत्नी और संतान है, ये तो पापी के भी हो जाती हैं, लेकिन भक्ति सबके जीवन में नहीं होती। पर भक्ति की तरफ आ रहे हो तो फिर चुनौती के लिए तैयार भी हो जाओ। भक्त बनना इतना आसान थोड़ी है। पाना भी उस परमात्मा को चाहते हैं और इतनी आसानी से पा लेना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कितनी तपस्या की है। हाँ, पूरा जीवन बीत जाता था। तो ऐसा न माने कि अभी जो बोला था कि आसान है, आसान क्या है? रजाई ओढ़ के सोते रहना, एसी चलाओ, बढ़िया कंबल अम्बल ओढ़ो, ये आसान है। कुछ न करना आसान है, पर जब भी कुछ करने जाओगे वो मुश्किल ही होगा, वहाँ चुनौती ही होंगी। अब तुम्हें चुनना है कि बैठ के एकदम रोटी खानी है या फिर संघर्ष करते हुए आपको चुनौती देनी है। हाँ, यहाँ तो हम जो है ये कहते हैं कि देवता तक बन सकते हो आप। हाँ। तो वो क्या इतना आसान तो नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं मानना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वो ईश्वर के कारण है या ईश्वर हम पे कृपा नहीं करेंगे। पूरी कहानियों से पूरा पुराण भरे पड़े हैं कि भगवान ने बुरे से बुरे व्यक्ति की भी उस समय मदद की जब भगवान ने उसको स्मरण किया या उस पर भरोसा किया। तो हम अजामिल है, उसकी कथा आती है। अजामिल के जीवन में बुरी संगति थी, फिर भगवान के नाम की संगति हुई तो उसको भी पार लगाया। ध्रुव जी महाराज हैं। भगवान ने हर समय पे हमें समझाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। महसूस करने की देर है। जब लोगों के भीतर भूत घुस जाते हैं, आप सोचिए कि किसी के अंदर भूत आ गए, प्रेत आ गए, तो ईश्वर नहीं बैठेगा भीतर। क्यों नहीं बैठेगा? तो जो भूत को मानेगा उसके पास भूत होंगे, जो ईश्वर को मानेगा ईश्वर होंगे। खैर, ये बात तो सही है। लोगों ने कहा भी है कि मन जैसा सोचता है वैसा ही होता है। एक आम इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना ईश्वर से कैसे जुड़ाव महसूस कर सकता है, कैसे आराधना करे वो, कि जैसे जिस तरह की भौतिक जीवन है वैसे में उस तरह का पूजा पाठ करना तो मुश्किल है। आप लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हो, आप लोग कथा कहते हो, तो आप लोग की पूरा 24 घंटा भक्ति में ही जाता है। लेकिन एक आम आदमी कैसे ईश्वर की आराधना करे? भगवान का नाम जप करे। वो तो आसान है। ईश्वर का नाम कठिन भी नहीं है। जो उसको प्रिय है भगवान का नाम जप करे। और भगवान का मंदिर हम अपने घर में इसीलिए बनाते हैं कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, आप पर घंटों बैठने का समय नहीं है, तो कम से कम अपने भगवान को प्रणाम करो और प्रणाम करके उनसे कहो कि मैं जा रहा हूँ। माने भगवान को महसूस करो सबसे पहले कि वो है हमारे पास। तो आप मेरे साथ चलिए। जब हम जाते हैं, हम तो ब्रज से बाहर ही लगभग रहते हैं, तो हम हमारे ठाकुर जी को और पूरे ब्रज धाम को साथ ही लेके जाते हैं। अच्छा। वो क्या कोई व्यवस्था ऐसी बना रखी है? व्यवस्था मतलब हमारे ठाकुर जी तो हमारे साथ चलते ही हैं लड्डू गोपाल के रूप में, लेकिन ब्रज हमारे भीतर बस के चलता है। ठाकुर जी हमारे भीतर बस के चलते हैं। तो जब हम जहाँ बैठते हैं वहाँ ब्रज हो जाता है, वहाँ वृंदावन उतर जाता है। हमें लगता ही नहीं कि हम कभी दूसरे राज्यों में हैं, दूसरे देश में हैं। हमें लगता है कि हम अपने घर में हैं, अपने ब्रज में हैं, अपने ठाकुर जी के सानिध्य में हैं। तो पहले तो भगवान को मानो, भगवान है, और उसके बाद फिर भगवान के नाम से जुड़ो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो उसका नाम लीजिए, उसको अपने अंग संग महसूस कीजिए, और जितना हो जाए। हम हमेशा कहते हैं कि एक समय की आरती अपने घर में सब परिवार के बच्चे और सबको मिलके करनी चाहिए मंदिर में। इतना तो कर ले। सुबह नहीं हो सकता, पर शाम को जब सब आ जाते हैं तो आरती पूजा या मंदिर में सब थोड़ी सी देर अपना बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन। हमारे ब्रज में संकीर्तन का विशेष महत्व है। भगवान का नाम अगर हम जप करते हैं तो कई बार हमारे मन में आलस्य आ जाता है या मन कहीं घूमने लगता है, उतना आसान नहीं है। तो हमारे यहाँ कीर्तन का बहुत है कि भगवान के नाम को गा के लीजिए। तो गाने में क्या होता है, संगीत जुड़ गया तो आलस्य भी नहीं आएगा और उसमें एक अलग ऊर्जा और मिठास भी आ जाती है। अभी आप जब जैसे गा के बता रही थी, मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता जैसा यहाँ माहौल बन रहा था जी। मेरा तो बस ये मन कर रहा था क्वेश्चन आंसर छोड़ो भाई, आप इसी में धुन में रम जाओ।
जी, तो संकीर्तन करें भगवान का। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, भागवत जी में आती है। और रामचरितमानस में भी श्री राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति दी है। अच्छा। और भागवत जी महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 9 प्रकार की भक्ति हैं जो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताई थी। बस उसकी समझ नहीं आई, वो बात अलग है। तो सबसे पहला श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये 4 हो गए। सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना भगवान का, और भगवान के चरणों की माने कोई प्रतिमा की सेवा करना जी। फिर अर्चनम, अर्चना करना, वंदनम, उसकी वंदना करना, और अपने में दास भाव रखना, दास्यम मतलब अपने को भगवान का दास समझना और उसको ईश्वर, मालिक, स्वामी सब कुछ समझना। फिर साख्यम मतलब भगवान में फिर सखा भाव देखना कि वो हमारे मित्र है, सखा है, साथ रहते हैं, वो सब सुनता है। और फिर आत्मनिवेदनम, जब ऐसी ऐसी 8 प्रकार की स्थिति होती है, फिर 9वीं है आत्मनिवेदन, फिर वो अपने ही भीतर आत्मा में प्रवेश करता है। ये 9 प्रकार की भक्ति है, इन पर बड़ा विस्तार हम कथाओं में कई बार कहते हैं। तो इन 9 प्रकार की भक्ति में से कुछ भी अगर एक भी हमने ले ली, श्रवण माने पहले सुनना, तो हमको ठीक से सुनना आ जाए, भगवान की लीला, भगवान की कथा, या कीर्तन करना आ जाए, या भगवान का स्मरण आ जाए, या भगवान के चरणों की सेवा, कुछ भी इनमें से कुछ भी कर सकते हो। अर्चना, वंदना, पूजन, प्रार्थना, ये सब भक्ति में ही है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि ईश्वर जिसको चाहते हैं उसी का मन भक्ति में लगता है, और अगर ईश्वर नहीं चाहते तो आदमी लाख कोशिश कर ले लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता? चाहना तो आपको पड़ेगा जी। हाँ, पर ये है कि ईश्वर की कृपा तो होती है। नहीं तो कई बार ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम आना भी जिव्या पे बहुत मुश्किल बात है। कृपा तो उसकी होती है, लेकिन कृपा भी पात्र को मिलती है। जैसे पिता का प्रेम, पिता के स्नेह, पिता की कृपा पात्र को मिलती है। प्रॉपर्टी बेशक 2 भाई हैं तो दोनों को मिल जाएगी। वो मैं समझ गया, जो हमारा सवाल था उसी का ये जवाब है। हाँ, प्रॉपर्टी 2 को मिल जाएगी, लेकिन जो कृपा है, जो स्नेह है, वो पात्र को मिलेगा जो लायक संतान होगी। तो भगवान हमें चीज़ें तो सबको दे देते हैं, लक्ष्मी दे देंगे, नाम दे देंगे, पैसे, लेकिन अपना स्नेह और अपनी कृपा और अपना नाम और अपनी भक्ति उसी को देंगे जो लायक होगा। तो पहले हम अपने को पात्र बनाएं, कृपा भी ईश्वर की तभी मिलेगी। अब आपने लायक बनने की बात की, तो एक सवाल युवाओं के लिए है कि आज का युवा ना तनाव में है, बेचैन है, उद्देश्यहीनता है, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? क्या संदेश है आपका? जो आप कथाएं भी सुनाती हैं वहाँ क्या कहती हैं युवाओं के लिए? युवा को बस भिड़ जाना चाहिए। युवा होने का प्रमाण ही ये है कि तूफान आए, पहाड़ आए, बस टकरा जाऊंगा। आप देखिए वो व्यक्ति दशरथ मांझी, उसने पहाड़ में बीच से काट दिया पहाड़ को और रास्ता बना दिया। तो युवा के मन में तो भगत सिंह जैसा एकदम ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। चाहे फांसी का फंदा है, चिंता ही नहीं, चिंता भारत माता की, फांसी के फंदे की नहीं। तो चिंता अगर वास्तव में आपको अपने भविष्य की, अपने समाज, धर्म और राष्ट्र की है, तो फिर आप चुनौतियों से पीछे मत हटिए। तो सबसे पहले तो जिंदा होने का और युवा होने का प्रमाण दीजिए। युवा बहुत कम है, आप सोचिए, वैसे हमारा देश युवा प्रधान देश है, लेकिन युवा आप किसे मानेंगे? युवा जो ठीक से आप कह दें कि 5 मिनट बैठ जाओ, आसन लगा के, वो बैठ नहीं पाता है, वो पूरा रीढ़ की हड्डी उसकी झुक गई है, उसे आप युवा थोड़ी कहेंगे। या उसके मन में कोई नए संकल्प नहीं है, नई ऊर्जा नहीं है, कुछ लड़ने भिड़ने की ताकत ही नहीं है, तो वो युवा नहीं है। युवा के जीवन में तो शिकायत आनी ही नहीं है, उसमें तो संघर्ष की बस चुनौती होनी चाहिए। और अभी जीवन है, जवानी है, शक्ति है, ताकत है, तो बस मैं भिड़ जाऊंगा। आपने पहले भी कहा ना कि जवानी में जो नहीं कर पाए वो कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। वो बुढ़ापे में कहते हैं भजन करेंगे, और मैंने बुढ़ापे में बहुतों को देखा है, वो भजन कहाँ कर पाते हैं। उनके गर्दन हिलेगी, हाथ हिलेंगे, जुबान साथ नहीं देगी, वो अपना शरीर संभाल लें, वही बड़ी बात है। कितने रोग शरीर में घुस जाते हैं। तो भजन छोड़िए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे बुढ़ापे में। ये कुछ समय मिला है, इसमें जो करना है वो कर सकते हो। जब आप ये बात कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा था कि आपकी कथाओं में कभी कोई जिद्दी भक्त मिला है आपको? किस किस तरह के भक्त मिलते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। अरे बड़े अजीब अजीब लोग मिलते हैं। मतलब मैं कई बार कहती हूँ, जब मैं कथा सुनाने जाती हूँ, तो दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ, इस खराबी से,
उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो। ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है, दुनिया बड़ी सयानी। फिर मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से, कि दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया, रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। तो बहुत विचित्र, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो विचित्र लोग मिलते हैं। माताएं हैं, बीच में ही किन्हीं पे कोई देवी देवता आने लग जाते हैं। अच्छा। और एक को तो हमने कृष्ण बनाया था, कृष्ण रुक्मणी विवाह था, तो उन पे पता नहीं कौन आ गए और एकदम उन्होंने रोष में, बांसुरी थी इतनी बड़ी और वो मेरी तरफ फेंक के मारी। और वो भागवत जी में आके लगी और बांसुरी पूरी टूट गई। तो भागवत जी का ठाकुर जी हमेशा रक्षा करते हैं, तो न जाने उन पर क्या आया। अलग अलग तरह के लोग हैं, ये मानसिक उन्माद होते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादातर। एक माता जी पे देवी आई, तो ठंड का महीना था, तो वो एकदम भयंकर रूप ले लिया उन्होंने। तो उनको कान में कहा कि ये पूरा लोटा भर के जल आपके सिर पे डाला जाएगा, ठंड का महीना, ठिठुर जाओगी, या तो ये भगा दो ये भूतों को। 1 सेकंड में वो ठीक हो गई, 1 मिनट में वो ठीक हो गई। तो अधिकतर मानसिक या तो किसी की बीमारी हो सकती है, मैं इस पर कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ, कुछ बीमार भी हो सकते हैं, कुछ उन्माद होते हैं। और बाकी भूतों से तो मैं कभी मिली नहीं हूँ, मुझे बाकी भूतों की चिंता भी नहीं रहती, मुझे तो जिंदे भूतों का ज़्यादा डर रहता है, ऐसा लगता है। तो विचित्र प्राणी होते हैं। हम एक को प्रवचन दे रहे थे कि शराब नहीं पीनी है, और बहुत सारे लोग थे बैठे थे, तो एक व्यक्ति बोतल लेके अच्छा वहीं खड़ा था, अपने थैले में डाल के, वो लाया था उस समय। तो वो भी चलते चलते प्रवचन सुनने लग गया कि मैं भी सुन लूं क्या हो रहा है। तो प्रवचन चल रहा था कि परिवार को कैसा लगता होगा जब आप शराब पीते हैं, आप पूरा परिवार बिखर जाता है, आपकी मानसिकता बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और उसकी बोतल मुझे दिखी, मैंने कहा आप यहीं लेके खड़े हो, आपकी पत्नी को कैसा लगता होगा, उसको क्या सोचती होगी, वो क्या कहेगी। तो वो कहता है कि देवी जी मैं उसी के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान, सच में फिर मुझे लगा दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। उसने कहा मैं उसी के लिए ले जा रहा हूँ, उसने मंगाया, रात में निकला हूँ लेने के लिए। तब मैंने कहा दुनिया महान है, सब महान है आज के समय में, एक से एक। मैं तो कहूँगा कि जहाँ मैं रहता हूँ रात के 2 बजे आप निकल जाएं, ईश्वर की अनुकंपा से मैं भी इन चीज़ों से कभी नहीं रहा, बचा हुआ हूँ। भले मीडिया में रहा, बॉलीवुड की तरह हम लोग जाते हैं, लेकिन इसका प्रमाण तो हमारे आसपास मिल जाते हैं। रात को निकलिए आप 2 बजे के बाद, जो रात को मार्केट खुली रहती है, वहाँ पे सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे। और आप अगर उन पे कुछ कहेंगी तो वो कहेंगे पहले अपने आप को देख लीजिए, फिर हमको ज्ञान दीजिए। तो समाज तो दूषित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते चलते एक सवाल लेते हैं कि क्या धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? धर्म को जानना जरूरी है कि धर्म क्या है, धर्म को समझना जरूरी है। और धर्म का अगर आप मतलब ये मानते हो कि केवल बाहर की कुछ कर्मकांड या प्रक्रिया, तो केवल उतना नहीं है। हाँ, ये कर्मकांड और प्रक्रियाओं को किए बिना भी अगर वास्तविक में आपकी ऐसी कोई पूर्व में भक्ति है, तो आप अध्यात्म की यात्रा कर सकते हैं। अध्यात्म तो अंतर का विषय है, इसके लिए बाहर का कोई वो नहीं है। लेकिन धर्म को तो जीना जानना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म मनुष्य का आधार है। मनुष्य धरती पर नहीं चलता, मनुष्य धर्म पर चलता है। तो अगर तुम धार्मिक नहीं हो सकते या धर्म को जीवन में नहीं उतार पाओगे, तो अध्यात्म को कैसे जान पाओगे? अध्यात्म की तो कोई स्वरूप भी नहीं। अध्यात्म तो कुछ कैसे जानोगे, कैसे पाओगे कि अध्यात्म क्या है? जी। तो एक सीढ़ी होती है ना कि धर्म को जानना है, धर्म को धारण करना है, फिर धीरे 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 आप जो है आध्यात्मिक बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आप एकदम आध्यात्मिक बन गए और आपने तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ले लिया, ऐसा नहीं है। तो ये धर्म हमें धीरे 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 ईश्वर तक, अध्यात्म तक पहुंचाता है। तो हमें धर्म को भी समझना है, हमें अध्यात्म को भी जानना है, तब जीवन भी समझ आएगा, संसार भी समझ आएगा, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब कुछ समझ आएगा। तो मेरा ऐसा ही निवेदन है कि पहले अपने को जानो। हमारी यात्रा है ये, बाकी कोई हमारे साथ जाने वाला है नहीं। जो भी दुनिया है वो यहीं तक सीमित है। तो हमें देखना है कि हमको कैसा जीना है
और जब जाएं इस धरती से तो मुस्कुरा के जा सकें, संतुष्ट जा सकें। रोते हुए आए थे, उस पर हमारा बस नहीं था, लेकिन हम रोते हुए जाएं नहीं, ये सोचते हुए न जाएं कि कुछ न कर पाए और जीवन निकल गया। तो बस यही है, किसी के काम आओ, किसी के आंसू पोंछो, किसी के दर्द बांटो, तभी हम मनुष्य बन पाते हैं और हमें शांति मिल पाती है। जो कहते हैं ना, शांति चाहिए, तो ये शांति, सुख, सुकून तभी मिलता है जब हम कुछ कर पाते हैं, कुछ दे पाते हैं अपनों को, समाज को, धर्म को। तो किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। मतलब पूरा जीवन का सार ही इसमें छिपा हुआ है कि बिना इसके तो जीवन आपकी वैसे भी बेकार है। अगर आप लोग कहते हैं किसी को आपने कुछ खसा लिया या किसी का जीवन आपने सार्थक बना दिया, तो आपका जीवन तो वैसे भी धन्य हो गया। हम आखिरी सवाल नहीं है, ये हमारा एक निवेदन है कि कुछ ठाकुर जी के भजन से ही हम इसको विराम देते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा लास्ट में मैं इंट्रो मतलब क्लोजिंग मारता हूँ। नहीं, आप एक बार वो भजन कर दें कुछ, तो फिर हम इसका क्लोजिंग करें, क्योंकि मैं चाहता था ये चर्चा और लंबी चले। हो सकता है लोगों को पार्ट 2 की ज़रूरत हो, तो फिर हम जल्दी बैठेंगे। तो अभी के लिए मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। क्या बात है, जिसको माधव का सहारा मिल गया उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या है। मैंने देखे हैं केदारनाथ में जब डिजास्टर आया हुआ था, लाशें पड़ी हुई थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत ढनाढे लोग थे, वो चिल्ला रहे थे कि चाहे जितनी दौलत ले लो मुझे बचा लो। लेकिन वो वक्त ऐसा था, वो हालात ऐसे थे कि जहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जितने लोगों को लोग बचा पाए बचाए, जिनको नहीं बचा पाए नहीं बचाए। और वो एक आखिरी दौर था जहाँ आपकी ये बात मुझे सच लग रही है कि जिनको माधव का सहारा मिल गया उनको तो किनारा मिल गया। वरना दुनिया के सारे साजो सामान रख लीजिए, सारी दौलत रख लीजिए, कुछ नहीं हो सकता, वो यहीं का यहीं रहेगा। बस आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी यही आपके साथ जाएगी। तो यकीन मानिए कि जीवन में चाहे जितनी जद्दोजहद कर लीजिए, आप चाहे जितने भी सामान जुटा लीजिए, चाहे जितने भी मान सम्मान कमा लीजिए, सत्य बस वही दो है, एक आपके इस दुनिया में आने का और दूसरा इस दुनिया से जाने का। इस दुनिया के जाने के बाद आप कहीं तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने की अगर आपने तैयारी नहीं की तो ये सब कुछ बेकार रहेगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ जाते समय हाय हाय करेंगे। और उसके बाद फिर वो आपकी आत्मा जिसमें सोचने समझने की शक्ति होगी, वो जितने भी योनियों में होगी, सिर्फ यही पछताएगी कि काश उस समय जब हमें आप जैसे लोगों ने कहा कि कुछ ईश्वर को भी याद कर लो,
अगर हम कर लेते तो ये जीवन सार्थक होता। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपको जो भी लिखना है लिख भेजिए कमेंट में, हम उसको दोबारा फिर लेकर करके आएंगे। इंतज़ार करते हैं अगले एपिसोड का, और आप भी करिए।